देखिए सवाल कुछ प्रकार से हमारे सामने ये कह रहा है अ मैन इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। एक मैन है, एक आदमी है जो अपने बेटे से 4 टाइम्स है प्रेजेंट में, ठीक है, उसकी एज के 4 गुना है। अब कह रहा है 5 years अगो द मैन वॉज 9 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। अब से 5 साल पहले वो अपने बेटे की एज का 9 टाइम्स है, 9 गुना था। तो कह रहा है एट दैट टाइम व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द मैन। तो अब मैन की प्रेजेंटेज बतानी है। तो सबसे पहले भाई मैन की बात हुई है जेंटलमैन, तो जेंटलमैन बना लेते हैं। ये हमारा वो जेंटलमैन है। बहुत ही बढ़िया वाले चश्मे पहनता है, कुछ प्रकार से मॉडर्न ग्लासेस, और ये बढ़िया मांग निकालता है इस तरीके से, बिकॉज ही इज अ जेंटलमैन, ही इज अ मैन एंड जेंटलमैन। कम ऑन जेंटलमैन। ये हमारा जेंटलमैन है। चलिए जी, और इसके बेटे की बात कर लेते हैं। तो ये इसका बेटा है भाई, बेटे का बेटा भी जेंटलमैन। चलो भाई जेंटलमैन का जेंटलमैन जेंटलमैन का बेटा भी जेंटलमैन। चलिए कुछ इस प्रकार से हमारे सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यह उसका सन है। चलिए अब उसने बोला है कि भाई अ मैन इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं, यानी प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में जो उसका बेटा है उसकी एज अगर मैं x मान लूं तो इसकी एज 4x हो जाएगी, क्योंकि प्रेजेंट की एज उसकी जो भी एज है उसका वो 4 गुना है। तो अगर x है तो ये 4x हो जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, ट्रिक वगैरह भूल जाइए अभी। अब वो कह रहा है 5 years अगो, अब से 5 साल बाद। चलो 5 years अगो की बात ले लेते हैं। 5 years अगो, 5 साल बाद, ये 5 साल पहले। 5 years अगो मतलब 5 साल पहले, अब से 5 साल पहले। तो आपको पता है भाई 5 साल कम हो जाएगी दोनों की एज, यानी कि ये 4x है तो ये 5 साल कम हो जाएगा, और ये 5x है तो ये भी 5 साल कम हो जाएगा। तो ये जो इनकी एज है, इसमें जो ये मैन है ये अपने बेटे की एज का 9 टाइम्स है। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि ये जो एज है, ये एज में ये वाली वैल्यू इस वैल्यू की 9 टाइम्स है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर 9 की मल्टीप्लाई करूँ तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम हो जाएगी। तो वही करते हैं। अब देखिए 4x - 5 इज इक्वल्स टू 9x - 5। वही करा मैंने इस वैल्यू में 9 की मल्टीप्लाई कर दी है, तो मतलब ये दोनों बराबर हो जाएंगी। उसने बोला है सिंपल कि भाई जो अब से जो 5 साल पहले जो एज थी उसके बेटे की, ये एज थी वो तब ये अपने बेटे की एज का 9 टाइम्स था, ठीक है। तो इसके बेटे की एज में 9 की मल्टीप्लाई कर उसके बराबर दिया, सिंपल, क्योंकि इसकी एज तो हमें पता है। अब यहाँ से इसको जरा सोल्व कर लेते हैं। तो 4x - 5 इज इक्वल्स टू 9x - 9 5 = 45। अब आप क्या करेंगे, इसको इधर ले आइए और उसको इधर ले आइए, ठीक है। तो इधर आके प्लस का हो जाएगा 45। तो 45 - 5 इज इक्वल्स टू 9x - 5, सॉरी 9x - 4x। चलिए तो आपका 40 आ जाएगा, और यहाँ पर आपको बचेगा 5x, और 5 से कटेगा 8 टाइम्स, 5 से कटेगा 8 टाइम्स। अब आपके पास आ गया है x इज इक्वल्स टू 8। क्या ये आंसर है सर? नो, ये आंसर नहीं है। उसने मुझसे पूछी प्रेजेंट एज किसकी? मैन की। तो मैन कहाँ है? मैन को ढूंढो भाई। मैन रहा ये हमारा मैन है। तो मैन की एज कितनी थी? 4x। तो 4 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या है हमारी? 8, यानी कितनी हो गई? 4 8 जा 32, यानी कि जो मैन है वो 32 ईयर्स का है, और जो उसका बेटा है प्रेजेंट में वो आपका 8 ईयर्स का है। सिंपल। लेकिन उसने हमसे पूछी है मैन की एज, तो आप जो भी 32 जिस भी ऑप्शन में होगा उसको आप टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे सर। इसी के साथ ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया हो, इस सवाल का जो भी सॉल्यूशन है आपके सामने है, जो कॉन्सेप्ट है वो आपके सामने है, ये हमने 8th क्लास में सीखा हुआ है। अगर आपके पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके
जरूर जाइएगा। उसके अलावा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप चैनल पर नए हो तो, ठीक है। और अगर आप दोस्तों के साथ शेयर भी करते हैं तो इसमें आप ही का फ़ायदा है और उसके अलावा मेरा भी थोड़ा बहुत फ़ायदा है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।